हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की पॉलिटी के अंतर्गत मुख्य रूप से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनमें मुख्य रूप से मैंने राजस्थान की जो संपूर्ण पॉलिटी है उसको मैंने 6 भागों में विभक्त किया है। तो इन 6 भागों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करके क्लास को स्टार्ट करता हूँ। भाग 1 अनुच्छेद 152 से लगाकर 237 तक राज्य सरकार जो है, राजस्थान की राज्य सरकार, उसका उल्लेख किया गया है। ये उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है, जिसमें हमारी राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। इसको मैंने कुछ भागों में विभक्त किया है ताकि ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से और याद करने की दृष्टि से थोड़ा आसान हो सके। मैंने इसमें अध्याय 1 में आर्टिकल 152 को शामिल किया है। इसके अलावा अध्याय 2 में 152 से लगाकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ एवं राज्य की कार्यपालिका का वर्णन इसमें मैंने किया है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अध्याय 3 में मैंने इसमें 168 से लगाकर अनुच्छेद 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी को विभक्त किया है। इसके अलावा अध्याय 4 में मैंने आर्टिकल 214 जो अध्यादेश है, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जो आकस्मिक समय में लगाया जाता है, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। अध्याय 6 में आर्टिकल 214 से लगाकर 232 तक उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था हमारे राजस्थान में की गई है, कब इसकी स्थापना हुई थी एवं इन अनुच्छेदों के अंदर कौन कौन से वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, इसके अलावा वर्तमान में उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अध्याय 6 में हम आर्टिकल 233 से लगाकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अंतर्गत आने वाले मुख्य जिला न्यायालय है, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 153। पहले तो मैं आपको एक बार इसको विस्तार से समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा ताकि क्या इसको आप आसानी से याद कर सको। तो हम इनको याद करते हुए चलेंगे। आर्टिकल 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अर्थात अनुच्छेद 153 में ये लिखा गया है कि सभी राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो है वो राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। आपको बता दें कि अनुच्छेद 153 के अंतर्गत किसी भी राज्य के राज्यपाल का पद सृजित किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 54 के अंतर्गत 154 के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिकाई शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी, अर्थात किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होगा, जिस प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति की स्थिति होती है, वही स्थिति किसी राज्य में राज्यपाल की होगी, अर्थात कई लोकसभा है अथवा विधानसभा है, तो विधानसभा और विधान परिषद, इसके अलावा राज्यपाल इसमें शामिल होगा। कुछ जगह पर राज्य में विधानसभाएं हैं और विधान परिषदें भी हैं। इसके अलावा उनके साथ अगर राज्यपाल को शामिल कर लिया जाए तो राज्य विधानमंडल की स्थिति संपूर्ण होती है, और कुछ राज्यों में राज्य विधानसभा एवं राज्यपाल से मिलकर के कानून का निर्माण किया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956। इससे पहले ये था कि किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया कि व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, अर्थात कोई व्यक्ति एक समय में राजस्थान का भी राज्यपाल रह सकता है, उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल रह सकता है, या फिर एक समय में 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल वह नियुक्त हो सकता है। ये हमारे संविधान की 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
7 इसके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 155 में राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी भी राज्य के निवासी उसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 155 में ये उल्लेख किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति अपनी अनुभव से या अपनी विवेक शक्ति के माध्यम से किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है और वो तब तक पद पर बना रहता है जब तक राष्ट्रपति उसे बना कर रखता है। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वयं उसी राज्य का है, अर्थात हम अगर देखें कि राजस्थान का राज्यपाल है तो वह उसी राज्य का राजस्थान का व्यक्ति उसी राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता है। आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। 156 में मुख्य रूप से 4 बातों को शामिल किया है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बना रहता है। राज्यपाल नॉर्मली राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, हमने देखा कि अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका जो कार्यकाल होता है वो नॉर्मली राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रहता है। इसके अलावा राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर समय से पूर्व भी पद त्याग कर सकता है। इन दोनों प्रावधानों के अधीन अगर वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना हुआ है और अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो दोनों ही स्थिति होने के बाद राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। राज्यपाल नए राज्यपाल के पद ग्रहण तक पद पर बना रहता है। अगला देखते हैं हम आर्टिकल 157। राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं, नॉर्मली हमारे संविधान में जो योग्यताएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्यपाल भारत का नागरिक होगा, वह किसी न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, इसके अलावा उसकी आयु 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। अनुच्छेद 158 पद हेतु शर्तें। राज्यपाल के पद हेतु कौन कौन सा व्यक्ति राज्यपाल के पद हेतु योग्य होता है, तो हम इनमें मुख्य रूप से कुछ शर्तें हैं योग्यताओं के अलावा कि ये जो शर्तें हैं इनके अंतर्गत राज्यपाल की क्या स्थिति होगी। अगर राज्यपाल किसी भी लोकसभा का सांसद है अथवा विधानसभा का विधायक है तो राज्यपाल बनने की स्थिति में उसे या तो शपथ से पूर्व उस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा अथवा अगर वह त्यागपत्र नहीं देता है तो जब वो राज्यपाल पद की शपथ लेता है ये पद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। दूसरा इसमें है राज्यपाल को संसद द्वारा निर्धारित मात्रा में वेतन देय होगा जो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है तथा उसके वेतन की किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है और आंसर में हमेशा राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का उल्लेख किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल का जो शपथ होता है वो कौन दिलाता है। राज्यपाल उस समय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल का जो शपथ है उसका वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। नॉर्मली लगभग सभी मंत्रियों का और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इसके अलावा राष्ट्रपति सभी का उल्लेख जो शपथ है उनका अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है, लेकिन राज्यपाल एक ऐसा पद है जिसका अनुसूची 3 में उल्लेख नहीं किया गया है। आर्टिकल 160 आकस्मिक या रिक्त। ये स्थिति तब बनती है जब राज्यपाल अगर आकस्मिक रूप से उसका निधन हो जाए, अकस्मात या पद से त्याग पत्र दे दे या कुछ ऐसी स्थितियां आ जाए कि उसका पद रिक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को वो अपने प्रतिनिधित्व के रूप में भेजता है और वही राज्यपाल की जो कार्य होता है, कर्तव्य होता है, उनका वह निर्वहन करता है। अगला देखते हैं। देखो, मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है
जिससे आप राज्यपाल से संबंधित संपूर्ण जानकारी आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता, अर्थात एक बार वापस मेरे साथ बोलेंगे, पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। पी फॉर अनुच्छेद 153 से लगा करके 162 तक है। पी से पद का उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल का पद जो होगा वो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत होगा। के से हमने व्यक्त किया है कि राज्यपाल की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है राज्यपाल में ही निहित होती है, अर्थात राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां अनुच्छेद 154 में इसका उल्लेख किया गया है और ये शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। ने से हमारा तात्पर्य है कि नियुक्ति, अर्थात अनुच्छेद 155 के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। के से उसका कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 156 के अंतर्गत हमने पूर्व में देखी है कि राज्यपाल की जो कार्यकाल होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ए से अहर्ताएं, अहर्ता को हम योग्यताएं भी कहते हैं, तो अनुच्छेद 157 में ये उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल की मुख्य रूप से कौन कौन सी योग्यताएं हैं, कौन कौन सी उसमें, अर्थात वो 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यायालय के द्वारा पूर्ण दिवालिया घोषित नहीं हुआ आदि इसके संबंधित जो अहर्ता है वो। इसके अलावा अनुच्छेद 158 में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल की शर्तों के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से देखा था कि सांसद, विधायक आदि पद पर हो तो उसे पद से पूर्व त्यागपत्र देना होगा। इसके अलावा उसका जो वेतन है वो संचित निधि से राज्य के ऊपर भारित रूप से होगा आदि इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। हमने देखा था कि राज्यपाल की जो शपथ होती है वो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत है, 159 के अंतर्गत है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो उसको शपथ दिलाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल की जो शपथ का प्रारूप है उसका वर्णन अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 160 के अंतर्गत राज्यपाल किसी युद्ध या आकस्मिक स्थिति में कार्यों का निर्वहन जो करने वाला होगा, अगर राज्यपाल की आकस्मिक स्थिति में निधन हो जाता है या वो पद से त्यागपत्र दे देता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा इस पद का किसी भी व्यक्ति को कर्तव्य निर्वहन का नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, राज्यपाल किस प्रकार क्षमादान कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 162 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार कर सकता है, अर्थात मंत्री परिषद के अंतर्गत उसको लगता है कि अगर मंत्रियों की संख्या कम है तो वो इसका उल्लेख कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी विवेक शक्ति से बता सकता है कि नए मंत्री की नियुक्ति की जाए या अन्य मंत्री की उसमें नियुक्ति की जाए। थैंक यू। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।